Guys, I am a NEET aspirant. Sorry, I was a NEET aspirant, yeah. And today I'm going to tell about my whole NEET journey in this video. So guys, this is my first video that I'm going to upload on social media or whatever you can say. So maybe कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं तो उसके लिए आई एम सॉरी, पहले से ही मैं सॉरी बोलती हूँ। मतलब मैं पहली बार ऐसे फोन के सामने वीडियो बना रही हूँ, दैट्स व्हाई। सो गाइस, फर्स्ट टाइम आई गेव नीट इन 2024, या। सो गाइस, जब मैं 2024 में पहली बार जब मैं नीट का पेपर दी थी तो मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि मतलब मेरा प्रिपरेशन भी शायद उतना अच्छा नहीं था, दैट्स व्हाई मेरा पेपर उतना सही नहीं गया था। सो मैं जब 2024 का पेपर दी थी तो मतलब मैं उस साल अपने मेहनत से सेटिस्फाइड भी नहीं थी कि हाँ मैंने अपना 100% दे दिया है, तो ऐसा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक और ड्रॉप लेना चाहिए, दैट्स व्हाई गाइस मैं 2025 के लिए मैं एक और ड्रॉप ली। तो जब मैं 2025 के लिए जब मैं एक और ड्रॉप ली थी तो उस साल मैंने अपना 100% मतलब मेरे से जितना हो सकता था मैंने सारा मतलब करा था। मतलब मैं जो मिस्टेक्स मैं 2024 में की थी वो सारी मिस्टेक्स को मैंने 2025 में सब अवॉइड की थी, और मैंने अपना 100% उस साल दिया था। मैंने मतलब सारे मॉक टेस्ट लगाए थे, सब कुछ, सब मेरे टेस्ट वेस्ट में मेरे अच्छे स्कोर आते थे, मतलब मार्क्स आते, सब कुछ अच्छा आ रहा था। और मतलब मैं उस साल कॉन्फिडेंट थी कि नहीं, इस साल मेरा मतलब चांसेस है, मतलब मैं एक कॉन्फिडेंस था अंदर से, मतलब जिस हिसाब से मेरे टेस्ट वगैरह में मार्क्स आते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि तो फिर गाइस जब मैं 2025 का जब मैं पेपर देके आई थी तो उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई थी। मतलब मैं मतलब जब देखी थी, जब मैं मिलाई थी तो मैं देखी कि मेरे कुछ क्वेश्चंस में मेरे सिली में स्ट्रिक्स हो गए हैं, प्लस क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा टफ था। तो मतलब मेरे को लगा कि यार मतलब मैं इतना इस चीज के लिए मेहनत की थी, मतलब मुझे ये चीज उम्मीद था कि इस बार मतलब मेरा हो जाएगा। और मतलब मैं बहुत लिटरली मैं बहुत परेशान थी। मतलब 2025 का जो पेपर हुआ था उसके बाद का जो नेक्स्ट का जो 2 मंथ था, मतलब दैट वाज वेरी टफ फॉर मी। मतलब वो मतलब मेरा बहुत लो फेज था गाइस, लिटरली मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने लग गई थी। मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी कि यार मतलब मैं इस चीज के लिए मैंने अपना इतना मेहनत किया था, सब कुछ छोड़ के मतलब आप इतना मतलब आप कर रहे होते हो और उसके बाद वो चीज नहीं मिलता है तो गाइस वो अलग लेवल का, मतलब मैं बता नहीं सकती, वो अलग लेवल का होता है यार वो, वट एवर, मतलब आई कांट एक्सप्लेन दैट थिंग। तो गाइस उसके बाद मतलब मैं इतना परेशान हो गई थी कि मैं लोगों से बात तक करना बंद कर दी थी। मैं लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर दी थी। मैं मतलब इनफैक्ट मैं घर पे बात करना बंद कर दी थी, ऐसा हो गया था। तो फिर जब मेरे को ऐसा लगा कि मतलब मुझे एक और ड्रॉप मतलब मैं लेती हूँ, मतलब मैं धीरे धीरे खुद को उस चीज से कवर अप की, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब कोई बात नहीं, एक और ड्रॉप लेके देखते हैं, क्योंकि पेपर ठीक है इस बार मतलब ऐसा आया था तो मैं भी मतलब नेक्स्ट ईयर ऐसा थोड़ी कुछ होने वाला है। उसके बाद फिर मैं एक और ड्रॉप वापस से थी 2026 के लिए। तो उस साल भी मैं अपना मतलब इस साल मैं अपना अच्छे से सारा इस साल भी मैं अपना 100% दी थी। मतलब मैंने सारे लेक्चर्स अटेंड करे थे, सारे मॉक टेस्ट, सब कुछ, सब मतलब टेस्ट वेस्ट में मेरे मतलब स्कोर अच्छे आ रहे थे। मतलब मैं धीरे धीरे मतलब वो मैं ना करते जाती थी तो इम्प्रूवमेंट वो आते जाता था। तो जब 2026 का जब पेपर हुआ था 3rd में को, तो पेपर वाज ओके, पेपर अच्छा था। इनफैक्ट मतलब मेरा पेपर अच्छा भी गया था, मैं खुश थी कि इस बार मतलब मेरा हो जाएगा। मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी, मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि जब मैं 3rd में को जब मैं पेपर देके मैं घर आ रही थी तो मैंने बहुत सारे मतलब एलएम का जो मटेरियल वगैरह था, बुक वगैरह था, वो सब मैं मतलब बेच के आई थी। आई डोंट नो मैं मतलब एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट्स को मैं क्यों रखी थी, मतलब जो मेन मेन था उसको मैं रख ली थी, पता नहीं क्यों रखी थी, आई डोंट नो। बट जो मतलब मॉड्यूल वगैरह था वो सब तो मैं बेच के आ गई। मतलब मेरे को लगा कि इस सब की जरूरत क्या है, दैट्स व्हाई। उसके बाद गाइस जब मैं पेपर देके जब मैं घर आई तो मेरे फैमिली में मतलब शादी वगैरह था, तो मैं चली गई थी शादी अटेंड करने के लिए, खुशी खुशी चली गई थी। और उसके बाद जब मैं मतलब मैं शादी अटेंड कर रही थी वहां मुझे पता चल रहा है कि मेरा पेपर कैंसिल हो गया है। मतलब आई वॉज टोटली यार, क्या है ये, लिटरली व्हाट इज दिस। मतलब मेरे को तो पहले भरोसा नहीं हुआ कि यार सच में कैंसिल हो गया। मतलब ये ऐसा कभी हुआ नहीं था, मतलब मेरे केस में तो मतलब जब से मैं दे रही थी ऐसा कभी हुआ, मतलब मेरे को कभी सुनने में नहीं आया था। तो मतलब मेरे को लगा यार स्टार्टिंग में मेरे को भरोसा नहीं हुआ। उसके बाद गाइस मतलब जब मैं कंफर्म की कि हाँ पेपर सच में कैंसिल हो गया है, मतलब मैं वहां से फौरन मतलब मैं घर आ गई। उसके बाद फिर मतलब मैं मतलब मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स लोग वापस से कोटा चली गई थी, बट मैं कुछ मेरे मतलब इशू था, फैमिली घर पे इशू था, दैट्स व्हाई मैं नहीं गई थी, मतलब मैं नहीं जा पाई थी, वॉट एवर यू कैन से। सो मतलब फिर मेरे को लगा चलो यार कोई बात नहीं, घर से ही करते। तो फिर मैंने मतलब ऑनलाइन एलएम के जितने भी टेस्ट वगैरह होते थे वो सब मैं रेगुलर दी थी। मतलब मेरे से जितना हो सकता था मैंने करा था। और कि जैसा मतलब 3rd में कि पहले जो मतलब वो मार्च अप्रैल में मतलब जो रफ्तार में मतलब हो रहा था वो बीच में थोड़ा सा मतलब टूट गया था, तो उसको लाने में थोड़ा सा दिन लग गया था, वॉट एवर यू कैन से। बट गाइज मैं अपनी तरफ से मतलब इस चीज में भी मतलब और घर पे थे तो मतलब whatever। तो मतलब उसके बाद भी मतलब घर पे मेरे से जितना हो सकता था मैं करी। उसके बाद गाइस जब 21 जून को जब रीनीट का पेपर हुआ था तो पेपर वॉज मतलब मैं क्या ही बोलूं, सबको पता है पेपर टफ था। मतलब जैसा हमारे टेस्ट में क्वेश्चन आते थे उस हिसाब से मतलब टफ था। मतलब गाइस मतलब एक होता है ना, मतलब पेपर वॉज लिटरली टफ, या
मतलब एक होता है ना गाइस कि जैसे जैसे मान लो आप जे एडवांस की बात करो तो उसमें पता होता है स्टूडेंट्स को कि किस लेवल के क्वेश्चन आने होते हैं। बट यार नीट में तो मतलब कभी कुछ, कभी एकदम इतना फ्लक्चुएशन, मतलब कभी यहाँ तो कभी डायरेक्ट वहां, मतलब मैं इस चीज में अपना 4 साल इन्वेस्ट किया, मतलब मैं 4 साल में अपना 100%, मतलब मेरे से जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से करा है। मतलब 4 साल अपने लाइफ का मैं इस चीज में दी हूँ गाइस। और मतलब मेरे को रिजल्ट में क्या मिल रहा है, मतलब गाइस मैं जब से मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ तब से मेरे को नीट का वर्स्ट फेस देखने को मिल रहा है। मतलब मैं अपनी तरफ से तो कर रही हूँ ना गाइस, मैं अपनी तरफ से की हूँ। तो अब मैं क्या ही बोलूँ गाइस, अब तो मैं ड्रॉप नहीं लेने वाली हूँ गाइस, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन माई 100%। या तो मतलब अब मैं इस चीज में अपना और साल वेस्ट नहीं करने वाली हूँ गाइस। आपको पता है कि हमारे देश में कितने ऐसे बच्चे हैं, मतलब जो एक एक ड्रॉप ले लेके अपने लाइफ में कितना साल वेस्ट कर देते हैं गाइस। ठीक है, लास्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो वो सारा सेक्रीफाइस, वो सारा ड्रॉप, वो सारा ईयर्स वर्थ इट लगता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनका क्या गाइस? अपने मतलब आप ये भी सोचो यार, बहुत सारे मतलब आप इस चीज ये नीट लूप गाइस ऐसा है कि मतलब आप जो चीज नहीं भी सेक्रीफाइस करना चाह रहे होते हो, आप कहीं ना कहीं कर रहे होते हो। मतलब आप ना चाहते हुए भी आप बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस कर रहे होते हो। अब गाइस, अब जैसे मुझे ही देख लो, मतलब मेरे को, मतलब जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तभी मतलब मेरे अंदर ये चीज था कि मेरे को एक यूट्यूब चैनल खोलना है। मतलब तो ये सब चीजें मैं सेक्रीफाइस कर रही थी, उस टाइम से कर रही थी, है ना गाइस? कि मतलब आप किसी चीज को इतने शिद्दत से चाह रहे होते हो और आपको वो चीज मिलने में इतना ज्यादा टाइम लग जा रहा होता है कि एक टाइम के बाद इंसान को हो जाता है यार, मतलब सिर्फ टाइम। दैट्स व्हाई गाइस, अब तो मैं ड्रॉप नहीं लेने वाली हूँ गाइस, बिकॉज आई हैव गिवन माई 100%। या एंड आई एम टोटली एग्जॉस्टेड फ्रॉम दिस लूप राइट नाउ गाइस। दैट्स व्हाई मतलब आई एम टोटली डन। या जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं इस चीज पे विरोध कर रही हूँ, तो मैं भी मेरी आस पड़ोस के लोग, मतलब मैं जिस गाँव में रहती हूँ, मतलब वहां के लोग बोल सकते हैं कि इतना दिन कोटा में रही, क्या है उखाड़ रही, वट एवर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो गाइस लिटरली आई डोंट केयर पीपल व्हाट थिंक अबाउट, या बिकॉज मुझे पता है, मतलब ऐसा नहीं है, इट डज नॉट मीन दैट आई एम अ फेलियर, एंड इट इज नॉट मीन दैट मतलब जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर जो बच्चे मतलब कुछ मार्क्स के रह जाते हैं, मतलब जो मतलब हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में डिजर्व करते हैं, और मतलब उनको अगर नहीं मिलता है तो इट डज नॉट मीन दैट दे आर फेलियर ब्रो। या सो मतलब मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ सीखी हूँ इस चीज में। या गाइस, अगर आप भी इन सब चीजों से खुद को रिलेट कर पा रहे हो या फिर वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।